नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। परसेंटेज का बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन करे थे मैंने बताया था, उसमें आपको कैलकुलेशन किस तरीके से टैकल करनी है। आज की क्लास में भी क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें भी हम ये देखेंगे कैलकुलेशन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। साथ के साथ वेराइटी भी आपको आज अलग अलग मिलने वाली है। ठीक है, तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आएंगे पहले क्वेश्चन पे। किसी मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। ठीक है, ये लीजिए। और ये पहले साल 10% के हिसाब से घटती है, दूसरे साल 20% के हिसाब से घटती है, तीसरे साल 30% के हिसाब से घटती है। 10% घटेगी तो 90% बचेगी, 20% घटेगी तो 80% बचेगी, 30% घटेगी तो 70% बचेगी। ठीक है, फाइनली आपसे पूछा अब कितनी होगी। अब ये देखने के लिए तो इतनी आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर 10% की कमी होती है तो ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए 9 का मल्टीपल। ठीक है, मान लेते हैं अगर दो ऑप्शन होते तो मैं देखता 10 में से 3 गया 7, तो 7 का भी मल्टीपल देख लेता। पहले तो मैं 9 का मल्टीपल देखूंगा। 9 का मल्टीपल मैं देखता हूं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये भी है। दोनों ही ऑप्शन आपके 9 के मल्टीपल है। अब बात करी जाए 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। देखिए 351 तो नहीं हो सकता क्योंकि 350 होता है, तो ये कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बच गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए, लिखेंगे कैसे ये भी आप समझ गए, करेंगे कैसे ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता मैं देखता 10% की कमी, क्या ऑप्शन में 9 का मल्टीपल है, हाँ है तो सही, मेरे को 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल मिल जाते। फिर मैं देखता यार मेरा आंसर उससे तो नहीं आया जो अभी तक मैं बार बार लगा देता था, उससे आंसर आ जाता था। फिर मैंने देखा 30% की कमी, 30% की कमी का मतलब होता है 7 का मल्टीपल, क्योंकि 70 आता है, तो 7 का मल्टीपल मैंने देखा इन दोनों में से कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिए, एक नंबर है 3150 जिसे आप यूं लिख सकते हैं, एक नंबर है 3510 जिसे आप यूं लिख सकते हैं। अब जो 7 होगा वो 10 में तो हो नहीं सकता, वो आगे वाले नंबर में ही होगा। इसमें ये 7 से भाग हो नहीं रहा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो इसे इस तरीके से विजुअलाइज करिए, क्योंकि एक जीरो की जगह आगे 10 बार जीरो है, 4 बार जीरो या 5 बार जीरो भी हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 13.975% बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो बिहार से हैं। उस परीक्षा को लिखने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम नहीं, न्यूनतम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आएगा यहां पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। 13.975% में बाद में आऊंगा, पहले मैं मान लेता हूं 20%। ठीक है, एक एग्जाम्पल बोला मैंने आपसे कि भाई ये जो बैच अटेंड कर रहे हैं ना, उस बैच अटेंड करने वाले बच्चों में से 20% बच्चे बिहार से हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कम से कम बैच में कितने बच्चे होंगे। अब आपने देखा 20% क्या होता है, 1/5, तो 5 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसका आप 20% निकालेंगे तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर ही आना चाहिए, 5 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो आपने बोला इस बैच में 5 बच्चे कम से कम होंगे ही होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है मेरी, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
पहले मैंने 20% का एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं बोलता हूँ 10% कि भाई इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 10% बच्चे बिहार से हैं, तो बताइए कम से कम इस क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? तो 10% होता है 1/10। तो 10 ऐसा नंबर है जिसका आप 10% निकालेंगे तो इंटीजर आएगा, छोटे से छोटा नंबर। 10 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लेंगे, उसका 10% इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है? नहीं आई? एक बार दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिएगा। मैंने आपसे बोला इस क्लास में पढ़ने वाले 25% बच्चे बिहार से हैं। इसका मतलब हो गया 4 में से 1 बच्चा बिहार से है ना? 25% बच्चे बिहार से हैं, तो 4 अगर टोटल होगा तो 1 बिहार से होगा। फिर मैंने आपसे बोला कि आप ये बताइए इस टोटल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इस टोटल की मिनिमम वैल्यू, ये बिहार वाले हैं, ये टोटल वाले हैं, तो टोटल की मिनिमम वैल्यू 4 होगी। 4 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा। ठीक है? 4 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका आप 25% निकालें और इंटीजर आ जाए। ठीक है? अगर यही बोलता 30%, 30% होता है 3/10, तो 10 वो मिनिमम बच्चे हो गए जो उस क्लास में होने चाहिए जिसका 30% निकालें तो आप इंटीजर आपको मिलेगा। ठीक है? तो ये बात पहले सभी को समझ में आनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर बोलता है 13.975% बिहार से हैं, तो 13.975 अपॉन 100, इसे हटाया मैंने, 0 लगा दिया, 3 बार 0 लगा दिया। ठीक है? अब मैं काटता हूं, तो 25 से काटता हूं। 25 पंजे 125, बचा 14, 25 पंजे 125, और ये 9 आ गया। 25 से काटता हूं तो 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। क्या अब ये और कट रहा है? ये नहीं कट रहा। अगर ये और कटेगा तो और काटिए, लोएस्ट फॉर्म में लाइए, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम बच्चे उस क्लास में टोटल कितने हो सकते हैं? 4000 होंगे। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। टोटल मिनिमम कैसे हो गया मेरे भाई? बात समझिए। मैंने बोला कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में 10% छोड़िए, 40% बच्चों को क्रिकेट पसंद है। 40% क्या होता है? 2/5। तो मैंने पूछा टोटल का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है? टोटल लोगों का, टोटल में से 40% को क्रिकेट पसंद है, टोटल मिनिमम कब होगा? अब मैंने देखा 40% होता है 2/5। अब ये शॉर्टेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है? काटने के बाद, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कट सकता। 40/100 करके हमने काट दिया। 40% मतलब क्या होता है? 40/100 आपने काटा, 20 दूनी 20 पंजे, तो इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, ये कट नहीं सकता। तो 2 बच्चे वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, 5 बच्चे कम से कम हमें लेने पड़ेंगे। 5 से कम कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती टोटल की कि उसका 40% निकालें और इंटीजर आ जाए। 5 से बड़ी तो बहुत सारी हो सकती है, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 15,000, 20,000, ऊपर तो आप कितना भी चले जाइए, पर वो बोलता है कम से कम कितने बच्चे जरूरी हैं। यहां पर बताइए कम से कम कितने बच्चे जरूरी हैं कि 40% बच्चे मूवी पसंद करें। तो आपने बोला कि भाई 40% बच्चे अगर मूवी पसंद करें तो 40% की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है? तो कम से कम यहाँ 1 लेंगे, 1 तो नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो 0.4 आ गया, 2 लेंगे तो 0.8 आ गया, 3 लेंगे तो 1.2 आ गया,
4 लेंगे तो 40% 1.6 आ गया, इतने बच्चे थोड़ी हो सकते हैं, तो कम से कम वैल्यू आपको 5 लेनी पड़ेगी, जिसका 40% निकालेंगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा अगर इंटीजर ना पूछा होता तो, मेरे भाई इंटीजर नहीं पूछा उसने, यहां पर भी इंटीजर नहीं पूछा। देखिए आप लॉजिक समझिए, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप किसी को देंगे ना, किसी ने बहुत अच्छी भी तैयारी कर रखी होगी, उसकी भी हवा डगमगा जाएगी। कहने का मतलब है उसे भी लगेगा यार ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहले भी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज डिफरेंट आई थी बस। चलिए, एक बच्चा कह रहा सर सर्वाधिक पूछता। मैंने बोला कि आपकी कॉलोनी में 20% लड़के हैं, बात समझा, केवल क्वेश्चन मत देखिए, बात समझिए। मैंने बोला आपकी कॉलोनी में 20% लड़के हैं, तो बताइए कॉलोनी में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट थोड़ी है यार, 20% आप किसी का भी निकाल सकते हैं, आप 10 का भी निकाल सकते हैं 20%, 5 का भी निकाल सकते हैं, 20 का, 20,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई कम से कम कितने लोग होने जरूरी है कि मैं 20% निकाल पाऊं उसका, तो आपने देखा 20% होता है 1/5, तो कम से कम 5 लोग होने जरूरी हैं कॉलोनी में, जब जाके मैं 20% निकाल पाऊंगा, क्योंकि लोग हमेशा इंटीजर में आएंगे, डेसिमल में नहीं आ सकते, बात समझिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैक्सिमम नहीं निकाल सकते आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल। 25 से डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है। एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। 18% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी प्लस 19% ऑफ सी बराबर है 17% ऑफ सम ऑफ ए बी एंड सी। यदि ए माइनस बी 500 है, ए माइनस सी 3400 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको बताना है कितना होगा। ध्यान दीजिए, 17% ऑफ ए माइन 18% ऑफ ए, 18 में 17 गया, 1% आ गया ए का। पहली बात तो परसेंट में हटा ही देता हूं दोनों तरफ से, परसेंट में हटा देता हूं दोनों तरफ से, कट जाएंगी। 18 में 17 गया, ए आ जाएगा। 15% ऑफ बी, 15% ऑफ बी, और इधर है 17% ऑफ बी, माइनस 2b आ जाएगा। 19 और 17, 19 में से 17 गया तो 2c आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो a बराबर हो गया किसके, ट्वाइस ऑफ b माइनस सी, इसके बराबर हो गया। a बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ b माइनस सी। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, इसमें से इसे घटाता हूं, तो b माइनस सी की वैल्यू मिलेगी 3400 माइनस 500 यानी 2900। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 इंटू 2900 यानी 5800। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 5800 आ गया, तो ये 5300 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये 5800 आया, 3400 घटाऊंगा तो 2400 आ जाएगा। मेरे को टोटल निकालना है 5, 10, 12, 12,000, 13,500, 13,500 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये आने वाले कल का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आने वाले कल में मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। कैलकुलेटिव है बिल्कुल भाई, परसेंट का कोई मतलब नहीं। देखिए परसेंट का कोई मतलब क्यों नहीं है, परसेंट लगा जरूर है, पर परसेंट दोनों तरफ लगा है, इसलिए 1/100 1/100 1/100 आएगा, वो कट जाएगा, इसलिए परसेंट से परसेंट काट दिया हमने। हमने ए पे फोकस करा, 18a और 17a, तो एक ए बच जाएगा। 15b और 17b माइनस 2b बच जाएगा।
19C और 17C प्लस 2C बचेगा, A की वैल्यू आ गई 2B माइनस C। फिर मैंने इसमें से ये घटाया, 3400 माइनस 500 2900 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, A से A कट जाएगा, B माइनस C मिलेगा। तो B माइनस C की वैल्यू कितनी आ गई, 2900 आ गई। वो मैंने यहाँ रखा, A की वैल्यू 5800 आ गई, A की वैल्यू 5800 आप रखेंगे, B की आ जाएगी, A की रखेंगे, C की आ जाएगी। टोटल करेंगे 13500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक मैटरनिटी सेंटर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक मैटरनिटी सेंटर यानी जहां बच्चे पैदा होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5% मामलों में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, यानी अगर 100 केस हैं तो 100 केस में 95 केस में सिंगल बच्चा पैदा होगा और 5 केस में ट्विंस बच्चे पैदा होंगे। वो यही बोल रहा है, 5% केस में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, 100 में से 5 केस में ट्विंस बच्चे पैदा होंगे, 95 केस में 95% में सिंगल बच्चा पैदा होगा। लगभग कितने प्रतिशत बच्चे ट्विंस हैं? अगर मैं टोटल बच्चों की बात करूं, ठीक है, चिल्ड्रन कितने हो गए, तो 95 इंटू 1 95 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, टोटल बच्चे कितने हो गए 105। इसमें ट्विंस कितने हैं, ये है 10। मेरे को इसका परसेंट निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 है, ये 105 है। अगर ये 10.5 होता तो 10% आ जाता, अगर ये 10.5 होता तो 10% आ जाता, पर उससे थोड़ा कम है तो 10% से थोड़ा कम, 10% से थोड़ा ही कम मिलेगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में मिलेगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। किसी को डाउट है तो बता सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा। दो से मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे भाई, वो केसेस हैं। बात समझिए, मान लेते हैं कि आप ना एक अस्पताल गए आज ही, मैटरनिटी सेंटर था जहां बच्चे पैदा होते हैं। 100 लेडीज आई डिलीवरी कराने के लिए, यानी 100 केस हो गए एक तरीके से। 5 लेडीज को 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस हुए मतलब हर एक के, तो 10 बच्चे तो उन्हीं के हो गए। बाकी 95 जो लेडी थी उन्हें एक एक बच्चा हुआ, तो यानी 95 और 10 105, कुल मिला के अस्पताल में 105 बच्चे हो गए, जिसमें से ट्विंस कितने थे, 10 बच्चे ट्विंस थे। तो प्रैक्टिकली लेके जाइए ना। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर ये 10.5 होता तो 10%, पर उससे थोड़ा सा ही कम है तो 10 और 9 के बीच में मिलेगा, तो 10 और 9 के बीच में कौन सा है, ए ऑप्शन है, वो आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, भाई वो 10 के 10 बच्चे ट्विंस कहलाएंगे, 5 बच्चे ट्विन नहीं कहलाएंगे। वो 10 के 10 बच्चे वो जुड़वा कहलाएंगे, 5 बच्चे जुड़वा नहीं होंगे। 10/105 लेस देन 10 समझ नहीं आया। सबसे बड़ी चीज तो वही है इसमें समझने वाली। लगातार आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चीज समझ आनी चाहिए। 10.5 होता तो 10% होता, आप इसे 10% लिख देते। ठीक है, अब मैं देखता हूं ये 105 है, ये 10 है, इससे थोड़ा कम है। चलिए ये बात तो समझ आ गई, थोड़ा कम, और ऑप्शन दूर दूर थे तो आंसर आराम से आ गया। पर थोड़े की भी तो भाई लिमिट होती है। अब थोड़ा तो 2 भी हो सकता है, थोड़ा 1 भी हो सकता है, थोड़ा 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं थोड़ा कितना कम, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 0.5 का। बात समझना, 0.5 का। 0.5 कितना परसेंट होगा, देखिए 1% हो गया इसका, 1.05,
तो 0.5 कितना होगा? 0.5 इसका आधा % से भी कम होगा, यानी आधा % से भी कम, यानी 0.4 मान लेते हैं। तो 10 में से लगभग 0.4 घटाता हूं तो 9.6 के करीब आ जाएगा। 9.6, 9.7 ऐसा मेरा आंसर हो जाएगा। 9.5 है यहाँ पर, तो 9.5 आपका आंसर मार्क कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख के पता लगना चाहिए। मेरे सामने ये लिखा था, मुझे देख के समझ आया कि भाई 10% से थोड़ा कम। अब थोड़ा कितना? मैंने देखा कि 0.5 कम है। 0.5 में कितना % का फर्क पड़ेगा? आधे % का। तो 9 और 10 के बीच में मैंने ये लगा लिया, तो 9 और 10 के बीच में एक ही ऑप्शन था, वो मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? जल्दी से बताइए अब ये। जल्दी से बताइए। एक क्लास टाइम भाई 4 बजे क्लास होती है, पता होगा आपको डेली। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैलकुलेशन कैसे हैंडल करेंगे, बाकी तो आप कर ही लेंगे जैसे मर्जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। किसी गांव की, सिटी की जनसंख्या 4% हर साल बढ़ती है। अगर वो 5 लाख थी, हर साल 4% बढ़ती है, तो इतनी बढ़ जाएगी। पर 3 बार लगातार, 1 से 4 यानी 3 साल। अब 104 देखते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए था? 104 देखते ही मेरे दिमाग में ये आना चाहिए था कि आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 104 के अंदर क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, आपका 13 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं? 13 का मल्टीपल चेक करने वाला हूं। 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, देखिए एचसीएफ एलसीएम में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ये आपको। 13 या 7 का मल्टीपल, 11 का भी हम इससे कर ही लेते हैं वैसे कई बार, पर 11 के लिए अभी रहने देते हैं। 13 या 7 का मल्टीपल चेक करना है। आखिरी 3 में से शेष संख्या घटा दो, चाहे 1 बचे 2 बचे, बड़ी में से छोटी घटानी है। जैसे मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 1 2 3 4 2 3, तो 423 में से 123 घटाऊंगा, 300 आ गया। क्या 313 से भाग हो रहा है? नहीं। 7 से भाग हो रहा है? नहीं। तो ये वाला नंबर 7 और 13 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है? 562, 432, अंतर आ गया 130 का, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये नंबर हो रहा है 652 और 432, 220 आ गया? नहीं हो रहा है। 564 और 232, 332 आ गया। 332 भी 13 से भाग नहीं हो रहा, मैंने चेक कर लिया। 13 दूनी 26, 7 बचा। क्या ये वाला हो रहा है? 465 में से 223 गया तो 242 बचा। 13 एकम 13 बचा 11, 13 से नहीं हो रहा है ये भी। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 13 का मल्टीपल मेरे को केवल एक केस में मिला, वो भी पहले केस में। ठीक है, अब एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ डीएस नहीं लगा सकते आप। 13 का मल्टीपल देखिए, एक बच्चा पूछा था 13 कैसा आया। आप अगर इसमें काटेंगे 4 से तो 26 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 26 के अंदर 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका 13 का मल्टीपल आंसर में आया एमजी कॉन्सेप्ट में, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13 का मल्टीपल है, वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि सर डीएस लग जाएगा। अब देखिए, जब मैंने डीएस पढ़ाया था ना, आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में डीएस मत लगाइए जिसमें एक जैसी संख्या का इस्तेमाल है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना, देखिए ये भी पता होना चाहिए हमें देखते ही कि क्या नहीं लगाना और क्यों नहीं लगाना। डीएस नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना आइए दिखाता हूं। मैं लिख देता हूं, बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं।
किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर समान संख्या समान अंक आगे पीछे करके लिखे हैं उसमें डीएस नहीं लगाना। लॉजिकल है ना, ये कोई मैंने रूल थोड़ी बनाया अपना, ये एक्सपीरियंस से है। कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ भाई डीएस पढ़ लिया हमने, ठीक है, ब्राइटनेस कम हो गई, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं, वेट करिए। वेट करिए भाई, मौसम खराब हो गया। अब सही है, अब क्लियर है ना, अब ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ मैं यहां पर था, मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई बच्चों को डीएस पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, डीएस पढ़ लिया कईयों ने। अब जब मैं यूट्यूब वगैरह पे क्लास लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, आधी अधूरी जानकारी वो पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं यार ये सब जगह अप्लाई नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ठीक है। अब बैच में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा, कहाँ एमजी कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। मैंने आपको ये भी बताया कब नंबर अप्रोक्सीमेट आएगा, कब एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो यहीं आपको एक बात निकल कर आई, कहीं भी मुझे ऐसे ऑप्शन दिखे जिसके ऑप्शन में चार ऑप्शन में संख्या आगे पीछे करके लिखी हो। अब बात समझिए ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, चलिए यहां पर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैं एक बिल्कुल बेसिक से लेता हूं, ABCD 4 ऑप्शन है मेरे पास, 4120 2014 2140 1420। अभी 4 ऑप्शन में मैं ध्यान से देखूं तो सेम नंबर है, 4 1 2 और 0, वही आगे पीछे करके लिखे हैं। तो क्या मैं डीएस पे काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, डीएस तो सभी का ही साथ आएगा। यही चीज यहां देखिए, 5 6 4 3 2 2, 5 6 4 3 2 2, 5 6 4 3 2 2, 5 6 4 3 2 2, यानी केवल वही संख्या है सभी के अंदर, बस आगे पीछे करके लिखी है। तो ऐसा कभी भी नजर आए तो पहले से दिमाग में रखो, डीएस तो मेरे को भाई इसमें लगाना ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, क्लियर है ना सभी लोगों को बात? देखिए बहुत जरूरी है ये क्लियर होना, खाली ये नहीं है कि क्वेश्चन बनाना आता है, डीएस आधा अधूरा सुन रखा है, कब नहीं लगाना ये सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं और महिलाएं जो विवाहित हैं वो 45% हैं। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं यदि एक आदमी एक महिला से ही शादी करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना मेरे एग्जाम में आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, CGL 2012। आप ये सोचिए उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, CGL 2012, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब मान लेते हैं 100 महिलाएं थी, ठीक है, यहां मैरिड की संख्या लिख रहा हूं जो कि 45 हो गई।
जो मैरिड है। पुरुष की बात करें तो देखिए जितनी महिलाएं मैरिड होंगी उतने ही पुरुष मैरिड होंगे, नेचुरल सी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही से शादी कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये 45 है तो ये भी 45 ही होने चाहिए। पर यहां पर उसने एक बात बोली, केवल 25% पुरुष विवाहित हैं। 25% की वैल्यू अगर मैं 45 लेता हूं तो कुल पुरुष कितने हो गए? 100%, 180 हो गए, 180। तो इतने पुरुष टोटल हो गए आपके। ठीक है, 180। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 280। इसमें से कितने लोग विवाहित हैं? 45 45 90, यह आ गया 9/28। ठीक है, 9/28 को अगर मैं सॉल्व, मुझे अभी तक ध्यान है शायद इस क्वेश्चन का आंसर 32.14% है। जब सीजीएल 2012 में आया था ना ये क्वेश्चन, उस टाइम मैं ये क्वेश्चन पहले से ही करके गया था। ठीक है, उस टाइम मैं ये क्वेश्चन पहले से ही करके गया था, मुझे याद ही था क्वेश्चन का आंसर की भी आंसर ये है इसका। पता याद इसलिए भी था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन फिर से मिल सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा इंटू 100 करके तो ये 25 आ गया, ये 7 आ गया, 25 निम 225, 225/7, तो 32 1/7% आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 32.14% आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए। 180 कैसे हुआ? मेल को 100 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते आप? एक बार दोबारा से बता देता हूं, मैंने माना कि महिलाओं की संख्या 100 है तो 45% महिलाएं विवाहित हैं, 45 महिलाएं विवाहित हो गई। जितनी महिलाएं विवाहित होंगी उतने पुरुष भी मैरिड होंगे, तो 45 ये आ गए, पर ये 25% के बराबर है, इसका 25% है। तो पुरुष हो गए 180, टोटल हो गया 280, जिसमें से 90 लोग विवाहित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करने की कोशिश करता हूं, वैसे भी हो जाना चाहिए। आइए ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए एक सिंपल सी बात अगर देखें, 25% जो पुरुष हैं, पुरुष की संख्या का 25% महिलाओं की संख्या के 45% के बराबर होगा। बराबर होगा ना, यही लोग तो बराबर हैं, क्योंकि एक आदमी एक ही से शादी कर रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल का अनुपात निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 5 से काटता हूं 9 आ जाएगा, 5 से काटता हूं 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? टोटल पॉपुलेशन हो गई 14। इसमें से विवाहित कितने हैं ये मेरे को निकालना है। अगर मैं इसका 25% निकालता हूं तो कितना आएगा? 2.25। ये भी तो 2.25 होना चाहिए, तो 4 और आधा 4.5। तो मेरे को ये परसेंट निकालना है। 4.5 का मतलब है 9/2 इंटू 14 यानी 28। तो ये वापस वही आ गया, देखिए तो 32.1472856। ठीक है, लगभग उतना परसेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने वहां 100 मान के किया तो आप 100 मान के ही करेंगे। कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए। भाई 25% की वैल्यू अगर 45 है, 100% कितना होगा? 180 हो जाएगा। वही हमने पीछे किया था, है ना। यहां पर भी देखिए मैंने क्या किया है, आप लॉजिक समझिए, केवल ये मत देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, आप लॉजिक समझिए।
भाई जो शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा महिलाएं बराबर होंगे, क्योंकि एक आदमी की एक महिला से शादी होगी, एक महिला की एक आदमी से शादी होगी। तो जो आदमी विवाहित हैं उनकी संख्या कितनी है? 25%। ठीक है। जो महिलाएं विवाहित हैं उनकी संख्या कितनी है? 45%। तो ये बराबर होंगे। मेल और फीमेल का अनुपात निकाला 9 और 5, ये तो और अच्छा काम हो गया, और आसान काम हो गया। ठीक है, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है। पुरुष कितने विवाहित थे? इसका 25% निकाला, इसका 45% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है तो वो दुगना ले सकते हैं, तो 4.5 आ गया। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते थे। देखिए जब ये 9-5 आ गया तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए अपने आप दिमाग में आती है चीज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। 25% पुरुष विवाहित हैं, 45% महिलाएं विवाहित हैं, ये निकालना है, ये 9:5 में है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे एलिगेशन के लिए, तो ये 32.1/7% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे माइंड में नहीं थे मेथड, पर मुझे लगा ऐसे भी आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने ट्राई किया और आंसर आ गया। अब देखिए ऐसे भी, ये भी दिमाग में नहीं था, ये भी मैंने एट द मोमेंट अभी बनाया, पर ट्राई करेंगे, आंसर जरूर आएगा इससे भी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा मेल को 100% मानकर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? अब एक बात बताइए, या तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक बच्चे ने अगर जिद ही पाल लिया कि भाई मेरे को मेल को 100% मानना है, 100% मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, करिए, करने वाले तो बनिए आप। पर मैं यही कहूंगा कि जब और चीजों से रास्ता आसान है तो वो चीजें अपनानी चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने 100 पुरुष मान लिए, ठीक है, तो 25% मैरिड है, 25 ये आ गया, 25 ही ये आ जाएंगी फीमेल। अब 45% की वैल्यू 25 है, ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करिए, 5 नीम 5 पंजे 500/9 आ जाएगी। बिल्कुल आ गई, मैं बोलूंगा ये 500/9 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 500/9, और ये 900 500 1400/9। इसमें से कितने लोग विवाहित हैं? 50 लोग विवाहित हैं। 5 से काटा ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 इतने फीमेल, 900 500 1400, एक सेकंड हो जाइए, 5 नीम 5 पंजे 500/9, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, आ तो गया, 5 से 28 आ गया और 9 ऊपर चला गया, तो 9/28 आ गया, जो पिछली 3 बार से आ रहा है। कहां नहीं आया बताइए? एक बच्चा कह रहा है ये भी हो सकता है कि एक आदमी की 2 वाइफ हो। देखिए मुझे पता था कि कुछ एक शातिर दिमाग में निकलेंगे ऐसे, ठीक है, कि भाई ये उल्टा चीज ज्यादा सोचेंगे, इसलिए आपके लिए ही स्पेशल लाइन डलवाई है। ये एग्जाम में नहीं आई थी लाइन, ये वाली लाइन जो डलवाई है। ठीक है, आप उठा के देखिएगा, मैंने अभी बता दिया आपको, CGL 2012 उस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो यही दिया था। ठीक है, तो मुझे आज तक ध्यान है अच्छे से कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब मैंने क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। मेरी जैसी कैलकुलेशन कैसे करें मेरे भाई? लगातार प्रैक्टिस करिए। इंस्पेक्टर चालीसा बैच दिया है ना आपको, इंस्पेक्टर चालीसा बैच लिया है आपने, उसके अंदर सब कुछ है, उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, नंबर अपने आप छपने शुरू हो जाएंगे, दिमाग में अपने आप ही प्लस होगा, अपने आप ही माइनस, अपने आप ही मल्टीप्लाई, सब ऑटोमेटिक होगा, पर वो लगातार करना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। 50 लीटर ग्लिसरीन का एक सैंपल है जिसमें 20% मिलावट है, उसमें कितना ग्लिसरीन और डाला जाए कि मिलावट 5% हो जाए? परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सटेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए,
%20 मिलावट है, ठीक है। देखिए बहुत तरीके से मैं क्वेश्चन समझा सकता हूं आपको, ठीक है। एक चीज मेरे को कॉन्सेप्ट ध्यान में आया जो मैं लगातार हर साल पढ़ाता हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलता हूं। ध्यान से बात समझना। एक बच्चे के 50 अंक आए मेरे, ठीक है, मैंने 50 मार्क्स सिक्योर करे। अगर मैं 100 में से देखता हूं तो 50% नजर आएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं चाहता हूं यही नंबर मुझे 25% नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, इसे 200 में से देखने लग जाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं यही नंबर मेरे को 12.5% नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, 400 में से देखने लग जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं यही नंबर मेरे को 100% नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, इसे 50 में से देखना शुरू कर दूंगा। नीचे क्या है, टोटल है, ऊपर क्या है, मार्क्स सिक्योर, ठीक है। जो मार्क्स सिक्योर हैं, जो मैंने मार्क्स पाए हैं वो तो कांस्टेंट है, पर मेरी इच्छा है कि यार यही नंबर अगर काश इतने में से होते, ठीक है, तो मेरे को इतने % नजर आते, और अगर ये इतने से हो जाते 400 में से तो भाई हवाई खराब हो जाती, 12.5% ही होते। यहाँ पर एक रिलेशन समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप वो रिलेशन समझ गए तो ये जो अभी वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यार से उड़ जाएंगे हवा में बिना पेन के, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जब कंसंट्रेशन 2 से भाग हुआ, जब परसेंटेज 2 से भाग हुई तो टोटल 2 से गुणा हो गया, फिर 2 से गुणा हो गया जब 2 से भाग हुई, फिर 2 से गुणा हो गया जब 2 से भाग हुई। यहां से यहां देखूं तो 4 से भाग हुआ, यहां से यहां देखें तो टोटल 4 से गुणा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नंबर तो मेरे फिक्स थे 50, परसेंटेज चेंज होता रहा, कंसंट्रेशन चेंज होता रहा टोटल के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज अगर मैं दुगना देखना चाहता हूं तो टोटल को आधा करना पड़ेगा, परसेंटेज अगर मैं दुगना देखना चाहता हूं तो टोटल को आधा करना पड़ेगा, परसेंटेज अगर मैं आधा देखना चाहता हूं तो टोटल को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और केवल 2 से नहीं, कुछ भी अगर परसेंटेज को मैं 3 गुना देखना चाहता हूं तो टोटल को मेरे को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो इससे मेरे को ये पता लगा, ये जो परसेंटेज है और जो टोटल है इसमें एक इनवर्स रिलेशन है। कब है, जब ऊपर वाली चीज फिक्स है, जब ऊपर वाली चीज फिक्स है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टोटल का अनुपात उल्टा होगा, अनुपात यानी रिलेशन यहां पर, ठीक है। जब ऊपर वाली चीज 2 से भाग हुई तो नीचे वाली 2 से गुणा हो गई, ऊपर वाली 4 से भाग हुई, नीचे वाली 4 से गुणा हो गई। कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई है? बहुत सिंपल सी चीज है, दिखाई मैंने ऐसे है, कुछ है नहीं इसके अंदर। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो परसेंटेज टोटल पे उल्टा डिपेंड करती है, पर केवल जब ही डिपेंड करती है जब ऊपर वाली चीज फिक्स हो, है ना। आइए अब इसका मजा चख लेते हैं। इसका मजा क्या है, ये जो चीज सिखाई गई किसी बुक में तो लिखी नहीं हुई ये चीज, अब इसका मजा क्या है, ये मजा चख लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स है, आइए देख लेते हैं। देखिए उसने बोला कि एक 50 लीटर ग्लिसरीन है जिसके अंदर इतनी मिलावट है
उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करी गई जिससे कि मिलावट कम हो जाए। लॉजिकली भी समझ आना चाहिए कि भाई मेरे पास एक सैंपल है जिसके अंदर कुछ मिलावट है ग्लिसरीन का, पर अगर मैं उसके अंदर शुद्ध, अब सीधी सी बात है ना, आप दूध लेकर आए बाजार से, उसमें पानी भी है, पर अगर आप उसके अंदर दूध और मिला दें, शुद्ध दूध, तो पानी की परसेंटेज गिर के कम हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध दूध जो है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी, वो मिल्क की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ाता रहेगा। पानी तो ऐड नहीं किया ना हमने, पानी तो उतना ही है, पर टोटल बढ़ रहा है, तो टोटल बढ़ रहा है तो पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो लॉजिकली तो ये समझे हम। अब मैं आगे आता हूं। मैंने आपसे बोला था ऊपर वाली चीज फिक्स होनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जो यहां फिक्स नजर आ रही है? जो चीज यहां पर फिक्स नजर आ रही है वो है इम्प्योरिटी, क्योंकि ऐड क्या हुआ है, ऐड हुआ है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ऐड हुआ है। जो इम्प्योरिटी है वो तो उतनी है जितनी पहले थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें इम्प्योरिटी को छोड़िए, अब आपको ये देखना क्या है, अब आपको ग्लिसरीन की परसेंटेज देखनी है। ठीक है अब आपको ग्लिसरीन की परसेंटेज देखनी है। A sample of glycerin is 50 liter found to be adulterated to extent of 20%। ठीक है, और 20% है। ठीक है, और हमें इसमें कितना ग्लिसरीन ऐड करें कि इम्प्योरिटी 5% हो जाए। ठीक है, इम्प्योरिटी 5% हो जाए, यानी पहले अगर देखें तो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी थी, 80% थी। यहां जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, एक सेकंड हो जाइए, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। इवन किताब दिखाना जरा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं भाई। वेट, क्वेश्चन तो ठीक है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिक्स क्या चीज है आपकी, इम्प्योरिटी है। ठीक है, फिक्स क्या चीज है आपकी, इम्प्योरिटी है। दोबारा से समझना एक बार बात, यहां पर इस एग्जाम्पल में फिक्स क्या था, मार्क्स सिक्योर्ड, जो मैंने मार्क्स पाए थे, और परसेंटेज किसका चेंज हो रहा था, मार्क्स सिक्योर्ड, जो मैंने नंबर पाए थे उन्हीं का ही परसेंटेज चेंज हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फिक्स क्या चीज है। अगर आप देखते हैं फिक्स क्या चीज है, इम्प्योरिटी फिक्स है। इम्प्योरिटी का जो परसेंट है वो क्या हो रहा है, 20 से 5 हो रहा है, यानी 4 से 1, तो टोटल का क्या होगा, 1 से 4 हो जाएगा, उल्टा होगा। अब आप देखते हैं शुरुआत में कितना है, 50 लीटर, ऐड कितना किया जाएगा, 3 यूनिट, यानी 150 लीटर। 150 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे अभी लगातार। ठीक है, देखिए करने को मैं इसे एलिगेशन से भी कर सकता हूं। पहले वाले में 20% इम्प्योरिटी है, दूसरे वाले में 0% इम्प्योरिटी है। पहले में ये हो गया नेट 5% इम्प्योरिटी। ठीक है, ये 15 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। 1 की वैल्यू 50 हो गई, 3 की वैल्यू 150 हो गई। करने को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ जाता है, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
सबसे पहले मैं ये देखता हूँ क्या कोई चीज फिक्स है। जी हाँ, इम्प्योरिटी फिक्स है क्योंकि ग्लिसरीन ऐड हो रहा है। तो जो चीज फिक्स है उसकी परसेंटेज में देखिए क्या बदलाव हो रहा है। 20 से 5 हो रही है, 4 से 1 हो रही है, तो टोटल 1 से 4 हो जाएगा, 1 की 50 तो 3 की 150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही, आप देखिए कितना जल्दी आ जाएगा। बिना पेन के आप वैसे नहीं कर पाएंगे। एक 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है। इसमें दूध कितना ऐड किया जाए कि फाइनल मिक्सचर में इतना दूध हो जाए। अब क्या चीज फिक्स है? दूध ऐड कर रहा है तो पानी फिक्स है, तो पानी की परसेंटेज देखिए पहले कितनी थी, 15 थी, अब कितनी हो जाएगी, 12.5। 15 से 12.5 यानी देखिए मैं लिख आपके लिए रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं इसमें। 6 से 5 टोटल कितना हो जाएगा, 5 से 6। 5 की वैल्यू कितनी है, 200 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 40 मेरा आंसर हो गया, पर मैं लिखूंगा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 40 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। अब पिछला क्वेश्चन था मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं। देखिए मैंने इसे ऐसे भी दिखाया, मैंने एलिगेशन से भी दिखाया, मैं ऐसे भी देख सकता हूं। अगर मैं बिल्कुल यूं देखूं कि भाई 50 लीटर ग्लिसरीन है जिसमें 20% मिलावट है। मिलावट कितनी है, 10 लीटर, और मिलावट तो सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी, पर मिलावट अब कितनी हो गई, 5%। अगर 5% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। यानी अब जो मिश्रण होगा कितना होगा, 200 होगा। पहले कितना था, 50, कितना ऐड किया, 150, आंसर हो गया। ठीक है, ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। कितने लोगों को बात अच्छे से समझ आ गई है? ठीक है, जल्दी से बताइए। मैंने तीसरा भी सॉल्यूशन बता दिया आपको इसका। वो मैं इसमें भी लगा सकता हूं। 15% पानी है, 15% क्या होता है, 200 का 30 होता है, 30 लीटर है ना। पानी तो उतना ही रहा, पर पानी की परसेंटेज कम हो गई। अब 87.5% दूध है तो बचा हुआ 12.5% पानी होगा। अब 12.5% की वैल्यू 30 दे रखी है, तो टोटल कितना रहेगा, 100%, उसका 8 गुना यानी 240। यानी अब टोटल कितना हो गया, 240 हो गया। तो कितना ऐड किया होगा मैंने, 40 ऐड किया होगा, 40 आंसर आ गया। देखिए ठीक है, रिपीट कर दिया मेरे भाई मैंने। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन वैसे हो, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है। देखिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, एक ही क्वेश्चन में आप कुछ भी कितने भी तरीके लगा सकते हैं और इतनी लेबर नहीं लगेगी। ध्यान से देखिए, 1 लीटर पानी ऐड किया, 5 लीटर एल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में, टोटल हो गया 6 लीटर। एल्कोहल उतना ही रहेगा, कितना था, 5 का 40% यानी 2। तो ध्यान से देखिए एल्कोहल कितना था, 2 लीटर, टोटल कितना हो गया, 5 और 1 6, तो 2/6 यानी 1/3। 1/3 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज अगर मैं देखूं, यहां उल्टा भी तो सोच सकता हूं मैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर टोटल जो है, टोटल क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, और अगर 6 की वैल्यू 40 है तो 5 की क्या आएगी, 200/6। 6 की 40 तो 5 की 200/6 यानी 100/3। 100/3 का मतलब क्या हो गया, 33 1/3। तो मेरे भाई अगर दिमाग में चीज बैठी हुई है तो आप कितने भी तरीके लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं। देखिए मैंने कहीं सोच के नहीं आया था कि मेरे को ये बताना है।
पहले के अंदर देखिए 1 लीटर वाटर, अल्कोहल कितना है 0%, जिसमें ऐड किया गया है उसमें है 40%। ये वाला 1 लीटर लिया गया है, ये वाला 5 लीटर लिया गया है, इसमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ये 0 हो गया, ये 200 हो गया, 200/6, 200/6 क्या होता है 100/3 होता है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा है 6 कैसे, लॉजिक समझिए आप इस क्वेश्चन को समझिए प्रैक्टिकली क्या कह रहा है कि भाई 1 लीटर पानी मिला दिया गया इसके अंदर, 5 लीटर वाले उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो पहले 5 था, 1 लीटर मिलाया तो कितना हो गया 6 लीटर नहीं हुआ, 5 से 6 नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए बहुत चीजें आसान लगेंगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी परिवार द्वारा चावल, मछली और तेल पे किए जाने वाला खर्चा ये है। यदि इनकी कीमत क्रमशः ऐसे ऐसे बढ़ती है तो बताइए खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर मैं इतना इतना पैसा पहले इन पे खर्च करता था तो टोटल मैं खर्च करता था 32 रुपया, 32 रुपीस। ठीक है, पहले वाली चीज जो 12 रुपए की आती थी अब उसका 20% कीमत बढ़ गया। 20% कितना होता है 12 दूनी 24, 2.4। 17 रुपए की जो चीज थी उसकी कीमत 30% बढ़ गई, 17 थी 51, 51 तो नहीं हो सकता 5.1। तीसरी जो चीज थी उसकी कीमत 50% बढ़ गई यानी 1.5 आ गया। 7, 7.5, 8, 9, 9/32। ठीक है, ये मेरा परसेंटेज हो गया 9/32। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आप खुद से पूछिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं ये देखता यार ये 9/32 है, अगर ये 8/32 होता तो ये 25% होता। 25 से थोड़ा ऊपर लगा लो क्योंकि एक बड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा जो बोला जाता है कि थोड़ा बड़ा तो इसलिए बोल दिया गया क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। एक ही ऑप्शन नजर आ गया 28 1/8, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर 25 1/8, 27 1/8, 30 1/8 ऐसे ऑप्शन होते, ऐसा भी हो सकता था। उसके लिए मैं और अंदर चला जाता, मैं ये देखता कि इसमें और इसमें कितनी बढ़ोतरी है, एक के अंदर ऐसी कितनी परसेंट आ जाएंगी, लगभग 3% और आएंगे क्योंकि 0.321% के बराबर होगा। उसका 3 गुना होता है 96, 0.96, ये 1 बढ़ रहा है तो 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। लगभग 28% के करीब वाला मैं आंसर मार्क लगा देता कि आंसर 28% से तो ऊपर होगा क्योंकि +1 बढ़ रहा था ऊपर और नीचे मैंने 3% लगाया 0.96 का, तो 28% से ऊपर वाला मैं आंसर मार्क कर देता। अगर ये ऑप्शन करीब करीब होते 26 1/8, 25 1/8, 27 1/8 इस तरीके से, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन पे काम करिए भाई। 8 कैसे आया, 8 आया नहीं है, 8 मैंने खुद सोचा है ये। ठीक है, 32 मुझे दिखा और 32 के करीब वाला मैंने देखा 8 से कट सकता था 32। ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। अब अगर मैं दूसरा सॉल्यूशन देखता हूं, ध्यान से समझना, सेकंड सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, केवल बात सुननी है, लिख तो मैं कुछ रहा ही नहीं हूं। मान लेते हैं आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आप आज ही शाम को बाजार निकल गए क्लास के बाद, 2-3 आइटम मम्मी ने बोला आपकी कि भाई सामान लेकर आना है बाजार से। आप बाजार गए हैं सामान लेने के लिए, आप क्या देखते हैं यार मम्मी ने जितनी जितनी कीमत बताई थी उस हिसाब से तो रेट नहीं मिल रहा है यहाँ पर,
महंगी हो गई चीजें। आपने देखा पहली दुकान पे जो चीज थी वो 20% महंगी हो गई, दूसरी दुकान पे जो चीज थी 30% महंगी हो गई, तीसरी दुकान पे जो चीज थी वो 50% महंगी हो गई। ठीक है, भले ही वो चीज 1 लाख की हो या 10,000 की हो या 1,000 की हो, पर जो चेंज आया पहली दुकान की कीमत में वो 20% का आया, दूसरी दुकान में 30% का आया और तीसरी दुकान में 50% का आया। तो मैं आपसे कॉमन सेंस वाली बात पूछूंगा, आपकी जेब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और इसका कॉमन सेंस वाला मतलब जो सेंस वाला जवाब है वो ये है कि सर मेरी जेब पे जो खर्चा पड़ेगा ना, मेरी जेब से अब 20% से ज्यादा खर्च होगा, 50% से कम खर्च होगा। जितना मैं लेकर आता था ना, अगर मैं 100 रुपये लेकर आता था तो 120 से ज्यादा और 150 से कम, ये मेरी जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो नेट इंक्रीमेंट होगा वो 20% से बड़ा होगा और 50% से कम होगा। अगर मेरे दिमाग में ये चीज है तो मैं देख सकता हूं 4 में से एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी ऑप्शन में ऐसे ही मार्क कर दूंगा। और ये कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत से क्वेश्चनों में लग जाता है, ये सेंस लग जाती है आपकी बहुत क्वेश्चनों में, पर पहले से ये सेंस होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एग्जाम में कुछ लगा सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? आपका कमेंट बिल्कुल जाता है भाई, क्यों नहीं जाता आपका कमेंट? आ तो रहा है कमेंट आपका। ये बात समझ आनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे बोली है, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट। रिपीट भाई, इस बात को क्या रिपीट किया जाए? देखिए लॉजिकल सेंस है, एलिगेशन भी आपने पढ़ा है, वो आपको बता दिया है मैंने, है ना। दोबारा से देखिएगा अगर कोई भी एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 65 बच्चों की एक कक्षा में एक कक्षा में 65 विद्यार्थी तथा 4 अध्यापक हैं एंड 4 टीचर्स। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की कुल संख्या के 20% के बराबर पेन मिलते हैं और प्रत्येक टीचर को विद्यार्थियों की कुल संख्या के 40% के बराबर पेन मिलते हैं, तो कुल कितने पेन थे? अच्छा जी, देखिए 65 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, जो बच्चों को पेन मिलते हैं वो बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर हैं, यानी 65 का 20% जो कि 13 हो गया। ठीक है, तो बच्चों को कुल मिला के इतने पेन मिल गए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को 13 पेन मिल रहे हैं, और प्रत्येक टीचर को जो पेन मिल रहा है वो टोटल बच्चों का 40%, 65 का 40% 26 हो गया। देखिए 40% मुझे पता हो ना पता हो, पर मेरे को 20% पता था, 13 है तो उसका दुगना ही आएगा 26। प्रत्येक टीचर को 26 पेन मिले हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को 13 पेन मिले हैं, 65 विद्यार्थी हैं, 4 टीचर हैं, टोटल पेन मेरे को निकालने हैं कितने होंगे। अब थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ये, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? देखिए फाइनली मेरे को इसे ऐड करना है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो आंसर में 13 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, 13 का मल्टीपल। 13 से देखिए 13 6 78 बचा 6, 13 से भाग नहीं होगा, 900 800 तो वैसे ही नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए हैं? किसी को डाउट है तो बता सकता है, ये समझ आना चाहिए। देखिए हम साथ साथ फाउंडेशन बैच के अंदर देखिए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, बच्चा क्या क्या गलती करता है वो मैं चीजें आपको लगातार सिखा रहा हूं। तो एक तरीके से ये आपकी ट्रेनिंग है, कोचिंग नहीं है ये आपकी, कि जहां से पढ़ा दिया जाता है और आप पढ़ा दिया और आप बटोर लो, आप अपने नोट्स बना लो और कर लो। यहाँ मैं आपको लगातार ये सिखा रहा हूँ कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, सिखा अलग रहा हूँ और वेराइटी को साथ साथ कवर करके चल रहा हूँ।
26 में 13 है ना भाई, देखिए ऐड करना है आपको, फाइनली क्या करना है आपको, ऐड करना है 65 इंटू 13 प्लस 26 इंटू 4, इसमें 13 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, तब जाके टोटल में 13 आएगा। समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही हो और समझ आ रही हो चीजें एक एक। जो भी बात मैं यहाँ से बोल रहा हूं उसका बहुत ज्यादा महत्व है, पीछे लिखी वाली बात से भी ज्यादा, क्योंकि यहां से जो बात बोली गई अगर आपके दिमाग में टिक गई ना तो आप भी ओरली किसी को ऐसे ही समझा देंगे। देखिए बात बात पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने दूध में ये मिलाया, वो किया, एलिगेशन लगाया, ये किया, ठीक है। तो आपको भी ये सब चीजें प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल थॉट बिल्ड कर रहा हूँ आपके अंदर, जो एक बहुत जरूरी है किसी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, अगर उसे अपना जॉब लेना है, उसे अपना सिलेक्शन लेना है। नहीं तो कंटेंट, देखिए कंटेंट तो बहुत सारा है, बहुत सारा कंटेंट मैं करा दूंगा, सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जो खुद पे काम करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।